का अपना सहारा 9 टुडे वॉइस न्यूज चैनल। उत्तर प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षण नहीं शोषण हो रहा है। नरगिस खान प्रदेश उपाध्यक्ष ने जनपद रामपुर के चमरवा ब्लॉक नगर क्षेत्र के अजयपुर गांव जनपद रामपुर मौके पर दौरा किया, जहां शिक्षा की अनेक विसंगतियां देखने को मिली। प्रदेश उपाध्यक्ष नरगिस खान द्वारा जनपद रामपुर के नगर क्षेत्र के चमरवा ब्लॉक के अजयपुर गांव के उच्च प्राथमिक कंपोजिट विद्यालय का निरीक्षण मौके पर किया गया। उन्होंने पाया कि प्राथमिक विद्यालय के चारों ओर कूड़े के ऊंचे ऊंचे ढेर पड़े हैं और विद्यालय की खिड़कियों के नीचे कूड़े का भारी जमावड़ा लगा हुआ है, जिससे वहां बच्चों का बैठना दूभर है। दुर्गंध के ऐसे वातावरण में बच्चे वहां पर पनपने वाले मच्छरों का शिकार हो रहे हैं, जिससे बच्चों में बीमारियां फैल जाने का डर है। इतना ही नहीं, अंदर जाने पर जो विद्यालय का मंजर सामने आया वह चौंका देने वाला था। विद्यालय के कमरों की हालत बेहद खस्ता, दीवारें और फर्श बेहद जर्जर हालात में नजर आए। छत से टपकते पानी के कारण बच्चों का पढ़ना और बैठना नामुमकिन होने के कारण कक्षा खाली करनी पड़ी दिखाई दी। इससे अतिरिक्त अन्य कक्षा में जो बच्चे पढ़ते नजर आए उनमें से अधिकतर बच्चों के पास किताबें नहीं थी। स्कूल की यूनिफॉर्म भी बच्चों के पास नहीं थी, जो इस बात का संकेत है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा शिक्षा के बेहतर स्तर के जो दावे किए जाते हैं वह बेहद खोखले हैं। वह जो दावे करते हैं कि उन्होंने बच्चों की यूनिफॉर्म के लिए उनके घर वालों को पैसा दे दिया है, तो यह प्रश्न खड़ा होता है कि पैसा दिए जाने के बाद भी बच्चों के पास यूनिफॉर्म ना होना इस बात का प्रमाण है कि स्कूल ड्रेस के नाम पर दिया गया पैसा असल में वोट खरीदने की राजनीति घटिया चाल है। बच्चों के शौचालय बेहद घटिया, गंदे और बदबूदार नजर आए, जिनकी सफाई की उचित व्यवस्था नहीं है। ऐसे दिए जाने वाले अनेक फंड जो सफाई, बागवानी, मरम्मत, फर्नीचर, खेल का सामान आदि के नाम पर विद्यालयों को निर्गत किए जाते हैं वह बंदरबांट की ओर इशारा करते हैं। बच्चों को मिलने वाले मिड डे मील में घटिया सामग्री का लगाया जाना तथा मेनू के मुताबिक राशन का ना दिया जाना सामने आया, जो शिक्षा विभाग में हो रहे भारी घोटाले का एक परिणाम है, जिसके लिए सीधे तौर पर उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार जिम्मेदार है। क्योंकि यदि नगर क्षेत्र में बैठे हुए अधिकारियों के नाक के नीचे कोई मूंछ काट रहा है तो निश्चित रूप से गांव की हालात बद से बदतर होंगे। खंड शिक्षा अधिकारी, अदर रिसोर्स पर्सन, बेसिक शिक्षा अधिकारी अभी हाल ही में इन सभी स्कूलों का मुआयना कर चुके हैं और सब ने इन स्कूलों को क्लीन चिट दी है, जो इस बात की ओर इशारा करता है कि घपलेबाजी में नीचे से ऊपर तक के अधिकारी शामिल हैं। बेहद ताज्जुब का विषय है कि ऐसी स्थिति में बच्चों का जो शोषण हो रहा है उसके प्रति मानवाधिकार आयोग भी क्यों चुप है। बालकों से जुड़ी अनेक संस्थाएं अभी तक इस आवाज को क्यों नहीं उठा रही है। सरकार का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान पूरी तरह विफल हुआ है। शिक्षा के प्रति सरकार का रवैया इन तस्वीरों में साफ नजर आता है, जो यह प्रदर्शित करता है कि उत्तर प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा नहीं शोषण हो रहा है, वह भी भोली भाली जनता के मासूम बच्चों का, उनके बचपन का, उनके भविष्य का खिलवाड़ उन्हें किस मोड़ पर ले जाएगा कुछ नहीं कहा जा सकता। शिक्षा ही एकमात्र ऐसा साधन है जो जीवन को किसी भी रूप में बदलने में सक्षम है। जब शिक्षा की नींव प्राथमिक विद्यालयों का इतना बुरा हाल है तो आगे का तो भगवान ही मालिक है। उत्तर प्रदेश सरकार शिक्षा की इस बदहाली के लिए जिम्मेदार है, ऐसे खराब स्कूलों के लिए जिम्मेदार है, स्कूलों के बाहर पड़ने वाली गंदगी के लिए जिम्मेदार है, स्कूलों के घटिया रख रखाव के लिए जिम्मेदार है और सबसे बड़ी जिम्मेदारी इस बात पर है कि इन सब चीजों को अच्छा किया जा सकता था मगर सरकार ने नहीं किया। आम आदमी पार्टी सरकार के इस्तीफे की मांग करती है। यदि उत्तर प्रदेश सरकार भारी बजट खर्च करने के बाद भी बच्चों को ऐसे खराब माहौल में पढ़ने के लिए मजबूर कर रही है तो दिल्ली की सरकार छोटे बजट में भी बच्चों को 5 स्टार स्कूल, बैठने का बढ़िया फर्नीचर, एसी कमरे, स्विमिंग पूल, एजुकोम शिक्षण स्तर, विश्व स्तरीय शिक्षा नीति किस प्रकार दे पा रही है। रामपुर से एम सरताज के साथ मोहम्मद नबिया की रिपोर्ट। ये देखिए यहाँ पर तो क्या हाल है ये सब स्कूल का, सब देखें। ये जो सरकार कहती है कि हम सफाई अभियान चलाते हैं स्कूल के अंदर, बहुत अच्छा। यहाँ तो फर्नीचर भी नहीं है बच्चों के पास बैठने के लिए, किताबें भी नहीं है, स्कूल की यूनिफॉर्म भी नहीं है बच्चों के पास। बच्चों का खुद का कहना है जी, लेकिन सरकार तो कह रही है कि हम बहुत कुछ बच्चों को दे रहेंगे। ये सब खंडर है, ये देखिए ये सब खंडर है यहाँ का। 9 टीवी समाचार चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, वीडियो को आगे शेयर करें और बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलें, जिससे आपको सबसे पहले देश विदेश की खबरों की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ये खंडर है, ये है यहाँ के स्कूल। देखिए हम लोग जनपद रामपुर में हैं। जनपद रामपुर में एक अजयपुर के अंदर एक गाँव है। जनपद रामपुर के अंदर अजयपुर एक गांव है, वहाँ पर ये सरकारी स्कूल बना है। लेकिन सरकारी स्कूल की आप हालत देखिए कि क्या हालत है। यहाँ पर पूरा पड़ जाएगा, ये हाल है सरकारी स्कूलों का। ये कंडीशन है सरकारी स्कूलों की। आज दिखाओ, ये दिखाओ।
देखिए ये हाल है सरकारी स्कूल की। ये है मेरी, देखिए यहाँ हालत गंदगी का, एटम बार लगा हुआ है यहाँ पर। ये स्कूल की दीवारें हैं, बचाइए। बच्चे कैसे बैठकर पढ़ेंगे यहाँ पर? यह है योगी सरकार के खोखले दावे। ये देखें क्या हाल है स्कूल का।